नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा घोषित हो गया है। चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पिछली बार अकेले अपने दम बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार 250 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है और 2040 सीट पर ही सिमट कर रह गया। हालांकि बीजेपी का नेतृत्व वाला एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करने में सफल रहा है। एनडीए की हिस्से में 292 सीट आई है। 2019 के आम चुनाव में यह आंकड़ा 352 था और बीजेपी अकेले अपने दम पर 303 सीट जीत पाई थी। इस बार का चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान और हरियाणा में हुआ है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी को 33 सीटें मिली है, जबकि 2019 का चुनाव में यह आंकड़ा 64 था। यही हाल बंगाल में भी देखने को मिला है, जहां बीजेपी इस बार 12 सीटें पर सिमट कर रह गया है, जबकि पिछले चुनाव में 18 सीट जीती थी। राजस्थान में बीजेपी 17 सीटों के नुकसान का साथ 14 सीटों पर सिमट गया। हरियाणा की 10 सीटों में से इस बार 5 ही सीट जीत पाया है, जबकि पिछले बार 10 की 10 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। जहां तक साथ देने की बात है तो इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी का भरपूर साथ दिया है। बीजेपी ने राज्यों की 29 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की है। यहां छिंदवाड़ा में कमलनाथ का सियासी किला भी ढह गया। 2019 का चुनाव में बीजेपी को यहां 28 सीटें मिली थी, लेकिन छिंदवाड़ा में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने कमलनाथ का घर कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में भी भगवा लहरा दिया है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा कांग्रेस का आखिरी किला था, जो इस बार ढह गया। बीजेपी के बंटी साहू ने पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को 1 लाख से अधिक वोटों से मात दे दिया है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 10 को अपने पाले में करने में सफल रही। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेश बाघेल को भी हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व सीएम को बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने 44,000 से अधिक वोटों से पटकती दी। कांग्रेस को केवल कोरबा की सीट पर जीत हासिल हुआ। कांग्रेस ने यहां से प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत को उम्मीदवार घोषित किया था। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां 9 सीटें मिली थी। हमेशा की तरह इस बार भी गुजरात की जनता ने बीजेपी को निराश नहीं किया। बीजेपी यहां की 26 में से 25 सीटें जीतने में सफल रही। हालांकि इस बार उसे 1 सीट का नुकसान हुआ। वांसकाटा की सीट इस बार कांग्रेस के हिस्से में चली गई है और जेनीबेन ठाकुर को जीत मिली है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट बीजेपी वोटिंग से पहले ही जीत चुकी थी। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य भी है और बीजेपी का घर भी। उड़ीसा के लोगों ने भी इस बार बीजेपी को भरपूर साथ दिया। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 20 बार जीत हासिल करने में सफल रहा। बीजेपी को इस बार 45% से अधिक वोट मिला है, जबकि उड़ीसा के नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजेडी के गढ़ कहा जाने वाला 2019 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 8 सीट मिली थी। इस तरह से देखें तो इस बार उसे सीधे 13 सीटों का फायदा हुआ। जी हाँ, दिल्ली का जनता ने भी बीजेपी और मोदी को भरपूर साथ दिया है। बीजेपी यहाँ एक बार अपने प्रदर्शन को दोहराने में सफल रही है। बीजेपी ने दिल्ली की 7 की 7 सीट पर जीत दर्ज की है। एक तरफ से इस बार भी विपक्षी दलों का यहाँ सुपड़ा साफ हो गया है। इसी तरह से हिमाचल में भी 4 की 4 सीटें जीतने में सफल रही है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने एक बार फिर से अपने प्रदर्शन को दोहराया और 5 की 5 सीट पर जीत दर्ज की है। वही अरुणाचल प्रदेश की 2 की दोनों सीटों एक बार फिर से बीजेपी की झोली में आ गया है। इस तरह से देखें तो अगर ये राज्य बीजेपी के साथ खड़े नहीं रहते तो लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर सियासी समीकरण कुछ और होता। उड़ीसा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड जैसे राज्यों बीजेपी का साथ खड़े नहीं रहते तो शायद पार्टी 200 सीट से नीचे पर ही सिमट जाती। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।